SDI चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले हमारे नए वीडियोस और लाइव इज्तिमा की लिंक मिले। एक हदीस पाक और पढ़ता हूँ रौदतुश्शुहदा के हवाले से। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में सैयदा फातिमा की इतनी मकबूलियत थी कि जब अज़वाज मुतहरात को हुजूर से कुछ मांगना होता तो वो सैयदा फातिमा-तुज़-ज़हरा को वसीला और ज़रिया बनाते। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर दुआ की कबूलियत में ताख़ीर होती हो तो सैयदा फातिमा-तुज़-ज़हरा के वसीले से दुआ करना चाहिए। हुजूर को बहुत पसंद, बड़ी पसंदीदा ज़ात है हुजूर की सैयदा फातिमा-तुज़-ज़हरा। बहुत मोहब्बत की मेरे आका ने अपनी इस बेटी से, चहीती लाडली बेटी से, बहुत लाडली थी, बड़ी चहीती थी, बल्कि इतनी चहीती थी कि जब सैयदा फातिमा की शादी हो गई तो हज़रत मौला अली को जो किराए का घर मिला वो थोड़ी दूर पे मिला। तो हुजूर अलैहिस्सलाम बेचैन रहने लगे और किसी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह आजकल आप बेचैन रहते हैं। आका ने फरमाया कि फातिमा मेरे घर से दूर हो गई है इसलिए बेचैन रहता हूँ। काश के मेरे घर के करीब कोई फातिमा को मकान मिल जाए तो अच्छा हो। तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के हुजरे से करीब सैयदा फातिमा का मकान कर दिया गया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को उस पर भी इत्मीनान न हुआ। आका ने फरमाया इसमें खिड़की निकालो ताकि जब मुझे याद आए मैं अपनी बेटी को देख लिया करूं। यानी इतनी भी दूरी गवारा नहीं की, इतनी भी दूरी कि हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम के घर से निकल के उनके घर में जाए, इतनी दूरी भी गवारा नहीं, बल्कि खिड़की बनवाई कि मुझे कभी भी उसकी याद आए तो मैं उसका चेहरा देख लिया करूं। और इसीलिए मैं कभी कभी सोचता हूं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के जब विसाल का वक्त था तो अल्लाह के हबीब ने अपनी बेटी के कान में एक बात कही। सब ने पूछा, रोने लगी थी ना, रोने लगी थी, तो लोगों ने पूछा कि हुजूर ने क्या कहा। तो फरमाया कि जब तक हुजूर हयात रहेंगे ज़ाहिरी तौर पे मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर दूसरी मर्तबा हुजूर ने उनके कान में कहा तो आप खुश हो गई और हंसने लगी। जब आका अलैहिस्सलाम ने पर्दा फरमा लिया तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा था कि शहज़ादी ये बताओ कि हुजूर ने तुम्हारे कान में कोई बात कही थी तो आप रोने लगी थी, फिर कही थी तो आप हंसने लगी थी, तो क्या हुआ था वो? तो कहा आप बता दूंगी क्योंकि हुजूर पर्दा फरमा चुके हैं कि हुजूर ने जब पहली मर्तबा मेरे कान में कहा था तो ये कहा था कि बेटी अब मैं दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ, तुम लोगों से जुदा होने वाला हूँ। तो कहा मैं रोने लगी थी। लेकिन दूसरी मर्तबा फरमाया कि बेटी गम मत करो, मेरे अहले बैत में सबसे पहले अगर कोई मुझसे आकर के मिलेगा तो वो तुम ही रहो। यानी मेरे बाद सबसे पहले मेरे घर वालों में किसी का विसाल होगा, कोई पर्दा फरमाएगा तो कौन? वो तुम ही रहोगी। तो कहा मैं मुस्कुराने लगी थी। तो जब ये हदीस में पढ़ता हूँ तो मुझे फिर ख्याल आता है कि हुजूर अपनी बेटी के बगैर रह नहीं सकते थे। भाई जब घर में नहीं रह सकते थे बेटी के बगैर, खिड़की बनवा रखी थी कि जब याद आए मैं उसे देख लूँ। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिस बेटी की याद हुजूर को सताती थी तो ज़्यादा दिन तक हुजूर ने अपनी बेटी को भी अपने से दूर नहीं रखा। सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को अपने पास बुला लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल रबीउल अव्वल में हुआ और सैयदा फातिमा-तुज़-ज़हरा का विसाल रमज़ान शरीफ की तीसरी शब को हुआ।